चलिए, तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 6 का मैथ। और जो आज का टॉपिक है वो है इकाई 13 त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में ट्राइंगल भी बोला जाता है। तो इसके अंतर्गत आज हम लोग सीखेंगे अभ्यास 13D। तो अभ्यास 13C तक के सभी वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, आप वहां से उन सभी वीडियोज को इजीली देख सकते हैं। तो अब चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं अभ्यास 13D का पहला सवाल। निम्नलिखित त्रिभुजों में कौन सा त्रिभुज किस त्रिभुज के सर्वांग है, ये चीज आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है त्रिभुज ABC किस त्रिभुज के सर्वांग सम है। यहाँ पर तो त्रिभुज ABC में कोण A 40 अंश, कोण B 60 अंश और कोण C आपको नहीं दिया है। AB का जो डिस्टेंस है वो 3.5 सेंटीमीटर दिया है। और यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो कोण F बराबर 40 अंश, कोण E बराबर 60 अंश और कोण D यहाँ पर नहीं दिया है। और इसका एक लेंथ दिया है F और E जो डिस्टेंस दिया 3.5 और AB डिस्टेंस जो दिया वो 3.5। तो यहाँ पर मैक्सिमम चीजें यहाँ पर कॉमन मिल रही हैं। कॉमन का मतलब उभय में, जो दोनों में। यहाँ पर देखिए 40 अंश तो यहाँ पर भी 40 अंश, यहाँ पर 60 अंश तो यहाँ पर भी 60 अंश। यहाँ पर इसका लेंथ जो दिया 3.5 सेंटीमीटर, तो इसका भी लेंथ 3.5। अगर इस त्रिभुज को उठाकर इसके ऊपर फिक्स किया जाए और इस त्रिभुज को उठाकर इसके ऊपर फिक्स किया जाए तो दोनों एक दूसरे को यहाँ पर पूर्णतः ढक लेंगे। तो पूर्णतः ढक लेंगे तो ये त्रिभुज दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो इन दोनों त्रिभुजों को हम इस प्रकार से लिखेंगे, त्रिभुज A B क्या होगा, सर्वांगसम होगा किस त्रिभुज के, FED त्रिभुज के, FED त्रिभुज की। ये आपका पहला सर्वांगसम था, यहाँ पर मिल गया त्रिभुज FED। यहाँ पर देखिए अब से एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पर त्रिभुज ABC, तो यहाँ पर F जो दिया है वो आपका 40 अंश, E दिया 60 अंश और D नहीं दिया है। और यहाँ पर EF जो लेंथ दिया 3.5, यहाँ AB 3.5, 40 अंश 60 अंश। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ यहाँ पर इसका कोण मिल जा रहा है और यहाँ पर इसका डिस्टेंस मिल जा रहा है। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम यहाँ पर हो जाएंगे। अब देखना है यहाँ पर इस त्रिभुज में कौन कौन से त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, इस चीज को यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज ADB को, त्रिभुज ADB को, तो यहाँ पर लिखिए त्रिभुज ADB सर्वांगसम होगा किस त्रिभुज के, ADB सर्वांगसम किस त्रिभुज के होगा, BCA, त्रिभुज BCA के। ठीक है, तो ADB सर्वांगसम किसके है, BCA के है। आपसे देखिए त्रिभुज ADB, त्रिभुज ADB सर्वांगसम होगा किस त्रिभुज के, त्रिभुज BCA के। ठीक है, तो ये आपका दूसरा यहाँ पर सर्वांगसमता मिल गया। अब यहाँ पर देखेंगे इस फिगर में, तो इस फिगर में कौन कौन से त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। तो देखना त्रिभुज ADO, त्रिभुज ADO सर्वांगसम किसके है, ADO सर्वांगसम किसके है, CBO के। ये सर्वांगसम है त्रिभुज CBO के। ठीक है, तो ये चीज आ गया कि नहीं समझ में आपको। अब से एक बात देख लीजिए, त्रिभुज ADO, त्रिभुज ADO सर्वांगसम है त्रिभुज CBO के। क्यों सर्वांगसम है, पहले इसको देखिए। यहाँ पर देखिए कोण D आपका 100 अंश दिया है, तो कोण B कितना दिया है, कोण B भी 100 अंश दिया है। यहाँ पर DO का जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है और OB का लेंथ कितना, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी दो चीज आपको कॉमन मिल गया है। इसी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम यहाँ पर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको आ गया होगा समझ में। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ दिया है, चित्र में AD कोण A की अर्धक है तथा AD, और यहाँ पर जो आपको ये वन जैसा दिख रहा है, ये वन नहीं है, इसको कहते हैं लंब। लंब, और लंब जो होता है वो आपका 90 अंश का होता है। देखिए इसके बीच जो यहाँ पर एंगल बनेगा वो कितना हो जाएगा, 90 अंश।
और इधर जो बनेगा वो कितने हो जाएगा, 90 अंश। ये एकदम सीधा होता है इस लाइन के। इस लाइन पर अगर लंब आपको, यहाँ पर लंब अगर है तो ये इस प्रकार से होगा, या इसके नीचे इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो लंब यहाँ पर जो भी बनेगा तो 90 अंश का कोण यहाँ पर बनेगा। तो अगर ये वन जैसा जो दिख रहा है इसको क्या कहेंगे, लंब कहेंगे, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत। तो लंबवत जब रहेगा तो कितने अंश का कोण बनेगा, तो 90 अंश का कोण बनेगा। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर 90 अंश का कोण है। ये एडी जो रेखा है ये क्या है, बीसी पर लंबवत है। तो इसीलिए इसका जो बीच का एंगल बनेगा वो क्या होगा, ये अगर जो कोण बन रहा है इसको जब ऐसे हम बनाएंगे तो इसको क्या कहते हैं, समकोण। समकोण, और समकोण कितना होता है, 90 अंश का होता है। ठीक है, तो ये चीज आ गया होगा समझ में। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या चीज दिया है। तो चित्र में एडी जो है कोण ए की अर्धक है। एडी जो है रेखा वो कोण ए का क्या है, कोण ए का अर्धक है। कोण ए आपका यही है। तो इस कोण को क्या कर दिया है, आधा आधा कर दिया है। यहाँ पर देखिए इस कोण को, कोण ए को क्या कर दिया, आधा आधा कर दिया, दो बराबर भागों में इसको बांट दिया है। तो यहाँ तक सही है। आगे प्रश्न में, तथा एडी जो है वो बीसी पर क्या है, लंब है। एडी रेखा जो है वो बीसी पर क्या है, लंब है। तो ये बात भी सही है। अब यहाँ पर आपको दो प्रश्न पूछे गए हैं, इन्हीं प्रश्नों का आपको यहाँ आंसर देना है इस फिगर की हेल्प से। तो पहला प्रश्न है, क्या त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी मतलब इस एंगल का यहाँ पर बात होगा, त्रिभुज ए डी बी, ये पहला वाला त्रिभुज बात। सर्वांगसम किस त्रिभुज के, त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी के, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है। तो यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम हैं। क्यों है, क्योंकि इसका जो यहाँ पर कोण बनेगा वो कितना हो जाएगा, 90 अंश। क्योंकि इधर 90 अंश है तो इधर क्या हो जाएगा, 90 अंश। क्योंकि यहाँ पर ये देखिए एडी लंब बीसी है, मतलब परपेंडिकुलर है, और 90 अंश का कोण बनेगा जब ये लंबवत होगा। तो लंबवत जब भी रहेगा तो 90 अंश का कोण दोनों तरफ यहाँ पर बनेगा। बीसी जो है इसी लाइन पर एडी जो है ये क्या है, लंबवत है। तो आगे प्रश्न में यहाँ पर दिया कि ए डी बी सर्वांगसम है एडीसी के। ये जो त्रिभुज दिया आपका पहला, इस त्रिभुज के सर्वांगसम है। तो यहाँ पर आपको आंसर में लिखना है कि हाँ, हाँ सर्वांगसम, सर्वांगसम है। क्यों सर्वांगसम है, इसका रीजन आपको पता चल गया ना, क्योंकि ए डी बी बराबर ए डी सी। क्योंकि क्योंकि त्रिभुज ए डी बी बराबर किसके है, त्रिभुज ए डी सी के सर्वांगसम है। ठीक है, ये दोनों बराबर है इसीलिए सर्वांगसम यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया है, क्या यह कहना सही है कि बी डी बराबर डी सी, क्या यह कहना सही है कि बी डी बराबर डी सी, ये जो लेंथ दिया है इस लेंथ के बराबर है। तो यस, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर लाइन है मान लीजिए ये एकदम बीचों बीच रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कोण ए जो है इसका अर्धक जब करेंगे तो इसका जो लाइन यहाँ से आएगा वो परपेंडिकुलर होगा। और परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर का ही, क्योंकि ये जो आएगा लाइन ये इन दोनों लाइन के एकदम बीचों बीच आएगा। तो अगर एक तरफ 5 सेंटीमीटर तो दूसरे तरफ 5 सेंटीमीटर। तो यही आपके क्वेश्चन में भी दिया है, क्या यह कहना सही है कि बी डी बराबर डी सी यहाँ पर होगा। तो यस, यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाँ यह कहना सही है, सही है कि बी डी बराबर डी सी होगा, बी डी बराबर डी सी होगा, ये हमेशा होगा, बी डी बराबर डी सी ये हमेशा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको आ गया कि नहीं समझ में। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ चित्र में रेखा ए एक्स रेखा यही है, बीच वाला जो लाइन है। कोण सी ए बी, कोण सी ए बी मतलब इस कोण को यहाँ पर बताया गया है। और कोण बी डी सी, बी डी सी मतलब इस कोण को यहाँ पर बताया गया है। अब आगे प्रश्न में है कि इसको समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित मतलब कि इसको दो बराबर भागों में यहाँ पर बांटती है। तो ए एक्स रेखा जो है
ये कोण ए को और कोण डी को दो बराबर भागों में यहाँ पर क्या कर रही है, बांट रही है। डी को भी दो बराबर भागों में और ए को भी दो बराबर भागों में बांटती है। समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में। आगे है कि उन तीन तथ्यों को बताइए जो यह सिद्ध करे कि त्रिभुज ए बी डी मतलब ये पहला वाला त्रिभुज और सर्वांगसम किसके, त्रिभुज ए सी डी के। ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज के सर्वांगसम है। तीन तथ्य आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको जब हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, पहला तथ्य यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले इस चीज को देख लें। पहले देखते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पर दी हुई हैं। चित्र में AX दिया है, कोण CAB और कोण BDC को समद्विभाजित करती है। उन तीन तथ्यों को बताया जो यह सिद्ध करे कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। तो यहाँ पर क्या है, त्रिभुज ABD क्या है, सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज ACD के। तो ऐसा कब संभव है, और अगर ऐसा संभव है तो उन तीन तथ्यों को यहाँ से आपको देखकर बताना है कि वो तीन तथ्य यहाँ पर क्या क्या हैं। पहला तथ्य यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी जो लाइन है ए बी बराबर किसके होगा, ए बी बराबर किसके होगा, ए सी के बराबर हो जाएगा। ए बी बराबर ए सी, ये पहला पॉइंट आपका हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, ए बी बराबर अगर ए सी है तो सी डी बराबर किसके होगा, सी डी बराबर किसके होगा, बी डी के। सी डी बराबर किसके होगा, बी डी के। ठीक है, यहाँ से देखिए ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर होगा और ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसमें देखते हैं कि क्या है। तो तीसरा पॉइंट इसमें हो सकता है कि ए डी जो है वो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर क्या है, ए डी उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉमन को, उभयनिष्ठ है। एडी जो है लाइन वो दोनों में आएगा, त्रिभुज ए बी डी में भी है एडी लाइन और त्रिभुज ए सी डी में भी एडी लाइन है। तो यही इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया कि नहीं समझ में। सबसे पहले यहाँ पर देखिए दिया है कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। अगर सर्वांगसम है तो 3 पॉइंट इसमें आपको देखकर बताना कि ऐसा कौन सा 3 पॉइंट है जिसके वजह से ये यहाँ पर सर्वांगसम हो जाएगा। तो ए सी लाइन किसके बराबर है, ए बी के। बी डी लाइन किसके बराबर है, सी डी के। और ए डी जो है ये दोनों में है, दोनों में मतलब कॉमन है, और कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ है एडी लाइन। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये 3 तथ्य आपके यहाँ पर हो गए। तो अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ दिया, त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जबकि ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण ए बराबर 60 अंश तथा कोण सी बराबर 45 अंश। और यहाँ पर सेंटीमीटर आपका नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पर जो एंगल दिया है वो आपका डिग्री यानी कि अंश में होगा 45 अंश। तो यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आप यहाँ पर सही कर लीजिएगा, कोण सी बराबर 45 अंश। ए सी बराबर अगर 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर ए और सी इतना चीज दिया है, कोण ए बराबर 60 अंश दिया है। तो 60 अंश का कोण अब की बार हम आपको बताएंगे चांदा की सहायता से कैसे बनाएंगे। ठीक है, चांदा की सहायता से कैसे बनाएंगे। चांदा आपका ऐसे रहेगा, इसको बीचों बीच इस पॉइंट पर रखना है और इधर से आपको राइट साइड से देखना है। यहाँ पर आपका 10 20 30 40 50 60 इस प्रकार से रहेगा। तो 60 अंश जहाँ पर रहेगा वहां पर आपको ऐसे एक बिंदु लगाना है। ठीक है, अब चांदा को यहाँ से हटा लेना है, जहाँ से बिंदु लगाएंगे वहां से चांदा को हटा लेंगे और इस लाइन को ऐसे बढ़ा देंगे। ठीक है, इतना चीज आ गया कि नहीं समझ में। चांदा आपको इस पर रखना है बिंदु ए पर, और यहाँ पर देखना कि 60 अंश जहाँ है राइट साइड के वहां पर आपको एक बिंदु लगाना है और इस लाइन को ऐसे आगे की तरफ बढ़ा देना है। फिर आगे दिया कि कोण सी बराबर 45 अंश, कोण सी पर आपको ऐसे चांदा रखना है। ठीक है, और यहाँ आपकी लेफ्ट साइड में देखना है 10 20 30 40 50 आपको ऐसे दिया रहेगा। ठीक है, तो 40 और 50 के बीच में आपका 45 अंश आता है। 45 अंश जहाँ आएगा वहां पर आपको एक बिंदु ऐसे रखना है और चांदा को अब हटा लेना है। जहां पर आपको बिंदु रहेगा, बिंदु सी से आपको इस बिंदु से होकर ऐसे लाइन खींच, और ये दोनों बिंदु जहां एक दूसरे को मिलेंगे उसको मान लेना है बिंदु बी। ठीक है,
इतना चीज आपको आगे की नहीं समझ में, अब से एक बार समझ लीजिए। AC बराबर 6 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचेंगे, बिंदु ए पर चांदा रखेंगे, और राइट साइड में आपको देखना है कि 60 अंश जहां है वहां पर आपको ऐसे एक बिंदु लगाना है, और इस ए बिंदु से इस बिंदु से होकर ऐसे लाइन आपको खींच देना है। ठीक है, इतना काम हो गया। अब बिंदु सी पर आइए, बिंदु सी पर आएंगे, चांदा रखेंगे, और लेफ्ट साइड में देखेंगे कि 40 और 50 के बीच में एक लाइन होगा। उस लाइन पर आपको एक बिंदु लगाना है, और बिंदु सी से इस बिंदु से होकर एक लाइन खींचना है, और ये दोनों लाइन जहां पर एक दूसरे को मिलेंगे वो आपका हो जाएगा बिंदु बी। तो यहाँ से AC बराबर 6 सेंटीमीटर हो गया आपका, और यहाँ से ये जो एंगल आपका बनेगा वो हो जाएगा 60 अंश, और यहाँ से एंगल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 45 अंश। ठीक है, आपको इतना ही काम करना है। इसके बाद आपको लिख देना है रचना। तो रचना में जितना काम आप यहाँ करेंगे उतना काम आपको यहाँ पर लिखना है। तो रचना में आपको लिखना है कि सर्वप्रथम AC बराबर 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड रेखाखंड खींचा। सर्वप्रथम AC बराबर 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। तत्पश्चात बिंदु ए पर चांदा की सहायता से 60 अंश का कोण बनाया, तथा बिंदु सी पर चांदा की सहायता से 45 कोण बनाया, और बनाए गए दोनों कोण से रेखा खींचे। कोण से क्या किए, रेखा खींचे, और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जहाँ काटती हैं, या एक दूसरे से जहाँ मिलती हैं, या एक दूसरे से जहाँ प्रतिच्छेद होती हैं। ठीक है, कई प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। तो जहाँ पर काटती हैं उसे बिंदु बी मानेंगे, उसे बिंदु बी। यही अभीष्ट त्रिभुज ABC है। ठीक है, इतना लैंग्वेज में आपको लिख, जो काम आपको यहाँ पर करना है या जो काम आप यहाँ पर किए हैं उसी काम को आपको यहाँ पर लैंग्वेज में इस प्रकार से लिखना है कि AC बराबर 6 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचा, और बिंदु ए पर चांदा की सहायता से 60 अंश का कोण बनाया, बिंदु सी पर 45 अंश का कोण बनाया चांदा की सहायता से, और इन दोनों रेखाओं को आपस में आगे की तरफ बढ़ाए हैं, और जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं या एक दूसरे से मिलती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं उसको मान लेंगे बिंदु बी, और यही ABC जो है यही हमारा त्रिभुज ABC। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, और अभ्यास 13D में आपके 4 ही सवाल थे, और चारों क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और वीडियो आपको अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो पर एक लाइक जरूर करें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्लास 6 का फुल एंड कंप्लीट सोल्यूशन पूरा आपको करवाया जाएगा।